वेलकम टू दिस वीडियो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मोस्ट इफ़ेक्टिव हैबिट्स के बारे में जो आर्टिस्ट की लाइफ में गेम चेंजर की तरह काम करेंगे। आज का टाइम पहले जैसा नहीं रहा है जहां आर्टिस्ट को स्ट्रगलर की तरह देखा जाए, जबकि वो एक क्रिएटर है जो लाइफ को ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल बनाता है, जिसके लिए आर्टिस्ट को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहिए और लॉजिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन 5 मोस्ट इफ़ेक्टिव हैबिट्स फॉर आर्टिस्ट। फर्स्ट वन इज़ द कॉग्निटिव प्राइम। इसे हम द मॉर्निंग रूट भी कहेंगे। अपनी सुबह अच्छी बनाओ। रादर आप कितने बजे उठते हो। मैं नहीं कहती आप ब्रह्म मुहूर्त में, सीधा मतलब है आप जब भी उठ रहे हैं 10 बजे ही क्यों ना उठ रहे हो, आपकी मॉर्निंग स्लो स्टार्ट हो। फ़ोन को आप स्टार्ट में हाथ ना लगाएं मॉर्निंग टाइम में कुछ घंटों के लिए। डू मॉर्निंग रिचुअल्स और ब्रीदिंग, योगा, वॉट एवर यू प्रेफर, हॉट कॉफ़ी, सनशाइन। जस्ट रैंडम थॉट्स को आने दो। एक स्लॉट पहला मॉर्निंग का जहां आप खुले दिल से अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी मॉर्निंग पावरफुल होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए एंड एनर्जेटिक होनी चाहिए। एक स्माइल के साथ दोनों बाहों को फैलाकर अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के थॉट्स को, सिचुएशन को बस वेलकम कीजिए। ये आपको एक्सेप्टेंस और एबंडेंस फील कराएगा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आप अपनी लाइफ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कहीं मिस कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो आपके सामने हो और आप देख नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड इतना फ्री नहीं है। सो उस स्लॉट को खाली करने में मदद करेगा। सेकेंड इज़ रूम क्लींजिंग। अपनी वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज रखना। आर्टिस्ट के लिए ये एक साइलेंट परफॉर्मेंस इन्हेंसर है। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक मेंटल डीक्लटरिंग टूल की तरह है। जब आपका वर्क प्लेस बिखरा हुआ होता है, आपका ब्रेन हर वक्त उन अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। द प्रॉब्लम, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लटर को एक इनकम्प्लीट टास्क की तरह देखता है। जब आप काम कर रहे होते हो, आपकी बैक साइड माइंड में आपका ब्रेन उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सोच रहा होता है और एनर्जी लगा रहा होता है, जिससे आप कभी कभी ड्रेन फील करते हो एंड आपको रीज़न नहीं पता होता है ऐसा क्यों है। सल्यूशन क्या है? रूम क्लींजिंग से आप ज़ीरो फ्रिक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये एक छोटा सा जेस्चर है बट आर्टिस्ट के लिए ये एक गेम चेंजर की तरह हो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्ट ऑफ द केस में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं अपनी लाइफ में। थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन। इट्स एन इनपुट फॉर आर्टिस्ट। बिना ऑब्जर्वेशन इनपुट के आपकी आर्ट सिर्फ पुराने आइडियाज़ की कॉपी बनकर रह जाती है। हम हर रोज़ वही चीज़ें देखते हैं पर उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। साइकोलॉजी में इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस या एडॉप्टेशन कहते हैं। हमारा ब्रेन एनर्जी को बचाने के लिए दुनिया को ब्लर कर देता है। हम डेली जिस रास्ते से जाते हैं उस रूट को हमारा ब्रेन सेव कर लेता है, लेकिन हम उस रूट को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते हैं। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें पैसिव विजन को एक्टिव ऑब्जर्वेशन में बदलना होगा। इसके लिए एक रूल है, द 3 एट्रीब्यूट रूल। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट या आप अपने 3 में मदद देगा। पहला यहाँ अगर इसे टच करूँ तो ये सॉफ्ट फील होगा या हार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री को टच करो, उसकी ट्रंक को फील करो, उसकी रफनेस को ऑब्ज़र्व करो। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। नेचर हमारा सब्जेक्ट है, सोशल इन्वायरमेंट हमारा सब्जेक्ट है। हमें कंजर्वेटिव नहीं होना है, हमें अपनी सराउंडिंग से रूबरू होना है। जितना ज़्यादा हम रूबरू होंगे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बेटर तरीके से आर्टिस्ट के फील्ड में काम कर पाएंगे। थर्ड वन इज़
द वन थिंग। इस पूरी चीज़ में वो एक यूनिक डिटेल क्या है जो इस दूसरी सिमिलर चीज़ों को अलग बनाती है, यानी डिफरेंस और यूनिकनेस को समझना, जिससे हम शेप एंड बाकी चीज़ों को समझते हैं बेटर वे में। फोर्थ वन इज़ द लर्निंग मिराज। इसे साइकोलॉजी में एक्टिवेशन एनर्जी ट्रैप कहा जाता है। एक वक्त था जब मैं दिन भर आर्ट ट्यूटोरियल्स देखती थी और मुझे लगता था कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, पर जब मैंने कैनवास के सामने बैठी तो मेरा हाथ काम नहीं करता था। जब मुझे समझ आया कि मैं द लर्निंग मिराज में फंसी हुई हूँ, एक ऐसा इल्यूजन जहाँ आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं पर असलियत में आप सिर्फ अपना डोपामाइन लेवल बढ़ा रहे होते हैं। मैं अपने आप से एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, क्या मैं आज कुछ क्रिएट कर रही हूँ या बस मैं क्रिएटिव होने का एहसास एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, हम बस ट्यूटोरियल्स देखकर रैंडम चीज़ें सीख रहे होते हैं बजाय एक स्ट्रक्चर, एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कि करंट हमारे लिए क्या सीखना है और हम क्या अभी सीख रहे हैं। उस पर कंसंट्रेटेड ज़्यादा होना पड़ता है, उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है जो अभी के टाइम में आपके लिए ज़रूरी है, वरना आपकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी खिंच जाएगी। हो सकता है कि आपको सालों लग जाए और फिर भी वो रिज़ल्ट आपको ना मिले। इसका डिफरेंस समझना आसान है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आपका दिमाग पैसिव मोड में है, लेकिन अगर आप उस वक्त पेन उठाकर सिर्फ एक लाइन, एक शैडो ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक्टिव मोड में हो। मेरा रूल अब बस सिंपल है, इफ़ आई कंज्यूम आई मस्ट क्रिएट, दैट्स इट। अगर मैं एक 10 मिनट की ट्यूटोरियल देखी है तो मैं तब तक स्क्रीन बंद नहीं करती जब तक मैं उस टेक्निक को अपने पेपर पे कम से कम 3 बार रेप्लिकेट ना कर लूँ। द रेप्लिकेशन टेस्ट मुझे हर रोज़ ये याद दिलाता है कि क्या मैं सच में सीख रही हूँ या बस मैं थिंकिंग की हैबिट में फंसी हुई हूँ। जब आप थिंकिंग को डूइंग से रिप्लेस करते हो तभी आपका कंपाउंड इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है, तभी आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है और वहीं से आपकी आर्ट एक हॉबी से बढ़कर प्रोफेशनल मास्टरी की तरफ मूव करती है। फिफ्थ वन, ये जिस कॉग्निटिव है के फोर्थ है द क्वेश्चन। हम ज़्यादा यानी हम पूछते तो हैं लेकिन सवाल का कोई तुक नहीं होता जो हमें सेल्फ डाउट देते हैं। हम खुद से पूछते हैं मेरी आर्ट अच्छी है, क्या मैं फेमस होगा, ये सब इसको रोकते हैं। इन कोई एक्टेबल आंसर नहीं है, सिर्फ डाउट लगता है। साइकोलॉजी में कहते हैं एक हमारा दिमाग बनता है पता नहीं। सीखा है कि जब तक सवाल टफ नहीं होगा आंसर ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। अब मैं खुद से बेकार के सवाल नहीं पूछती, मैं खुद से ग्रोथ ओरिएंटेड सवाल पूछती हूँ। जैसे इस पेंटिंग में वो कौन सा एक एलिमेंट है जो मेरी टेक्निक को वीक बना रहा है। कल मैंने जो गलती की उससे सीख के मैंने आज क्या नई चीज़ ट्राई कर सकती हूँ। ये सवाल कचरा नहीं है, ये ऑडिट क्वेश्चंस हैं। जब तुम खुद से ये पूछते हो तुम्हारा ब्रेन जज मोड से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्वर मोड में आ जाता है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अपनी गलतियों को फिक्स करने का प्रोसेस है। जब तुम सवाल बदल देते हो ना तुम अपनी ट्रैजेक्टरी बदल देते हो। सो दैट्स इट, 5 इफ़ेक्टिव हैबिट्स फॉर आर्टिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो मैं आपको एक बोनस सीक्रेट बताती हूँ जो मैंने सीखा है, द 10 मिनट स्केच रूल। हमें लगता है कि हर बार जब हम पेपर पे पेन उठाएं तो एक मास्टरपीस बनना चाहिए, इसी डर से हम शुरू ही नहीं करते। मेरा नया रूल ये है, हर रोज़ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के 10 मिनट्स कुछ बहुत ही बुरा या रफ ड्रॉ करना है। कुछ भी खुद को बुरा आर्ट बनाने की परमिशन दे रहे हो ना, तब परफेक्शनिज्म का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। डर खत्म होते ही क्रिएटिविटी बाहर आ गया।
बात घूम फिर कर वहीं आती है, आर्ट सिर्फ वक्त नहीं बनती जब आपका ब्रश कैनवास पर जाओ, तब बनती है जब आप अपने दिमाग से डायरेक्शन को कॉल कर मेरे से बाहर लो, कचरा बंद से ही ऑडिशंस को करना शुरू करो कि वो अभी ना नीड है, उस नीड कोर से आ रहा है जो ज़्यादा क्लियर वर्ड की या अभी जानना है, सीखना है, इसी के बाद आगे बढ़ना है। हाँ, इस वीडियो को देख के बाद सिर्फ स्क्रॉल मत कर देना। मेरा रूल कंज्यूम रेट स्क्रीन को बंद कर और अगले 10 मिनट कुछ ड्रॉ, चाहे वो अभी क्यों। अगर वीडियो ने आपके सोचने थोड़ा सा भी बदला हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका सबसे बड़ा वे क्या। लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड हो। मैंने मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए पर उससे ज़्यादा क्रिएट करते रहिए। बाय।